आज हम अभी जहाँ मौजूद हैं ये मस्जिद गमामा है। पहले ये मदीनतुर रसूल से बाहर थी और इसी जगह पर ईद की नमाज़ और जुमे की नमाज़ हुआ करती थी। इसी जगह के मुताल्लिक़ वो वाक़या मौजूद है कि एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम नमाज जुमा के लिए मिंबर पर बैठे थे कि एक एराबी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, माल मवेशी हलाक हो गए, बारिशें नहीं हो रही हैं, खैर साली की वजह कर तबाह हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, आप देखें ऐसा मौसम हो जैसे अभी है, और दुआ के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर उठे और कहते सरकार के हाथ अभी फिरे नहीं थे कि बादल झूम करके आए और ऐसा बरसे कि हमने बारिश के कतरे सरकार की दाढ़ी से टपकते देखे। इतनी तेज बारिश हुई, पूरा हफ्ता गुजर गया। जब एक हफ्ता मुकम्मल हो गया, अगले हफ्ते दोबारा हुजूर यहाँ पर मौजूद थे और वैसे ही बारिश हो रही थी, पूरे हफ्ते होती रही। तो प्यारे आका इस्लाम की बारगाह फिर वो अराबी आया, कहा आका अब बारिशों की वजह कर माल मवेशी हलाक हो गए हैं, या रसूलल्लाह करम कीजिए। फरमाया क्या चाहते हो? कहा आका हमारे जो खेत खलियान है ना मदीने के इर्द गिर्द, वहाँ बारिशें अभी भी चाहिए हमें, लेकिन मदीने में बारिश ना हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यूं उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा हव्विल अलैना वला अलैना। सरकार यूं कहते चले जाते और उंगलियों को फेरते चले जाते। सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, उंगुश्त मुस्तफ़ा उठी है, जिधर जिधर हुजूर की उंगली जाती थी वहां से बादल छटना शुरू हो जाते थे। पूरा मदीना साफ हो गया और मदीने के गिरदो नवाह में जो मुसलमानों के बागात थे वहां बारिशें बदस्तूर जारी रहीं और मुसलमान उससे फैज़याब होते रहे। यही वो मकाम है जहां प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन से फरमाया था, ए औरतों ज़्यादा सदका दिया करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतें देखी हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या वजह है? तो फरमाया कि तुम नाशुक्री होती हो और एहसान फरामोश। ये सिर्फ हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, बाकी इस पर अमल करने के लिए मैं सिर्फ जज्बा बता रहा हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया ना सदका दिया करो, तो रिवायतों में आता है कि ख़वातीन ने अपने गोल्ड के सेट उठा उठा करके सरकार की झोलियों में डाल दिए। जनाब बिलाल उठा रहे थे, जमा कर रहे थे, और ख़वातीन अपने गोल्ड उतार उतार करके, यानी ऐसे एक औरत ईद के दिन तैयार होकर आई हो, आप जरा सोचिए, और सरकार का हुक्म आए और सारा कुछ दीन के लिए दे दिया जाए। वो सहाबियात थी और उनका दीन पर अमल करने का ऐसा अजीम शान जज्बा था। यही वो मकाम है कि जहाँ पर फिर इनके बाद जनाब अबू बकर खलीफा बने तो आपने जुमा पढ़ाया, जनाब उमर खलीफा बने आपने जुमा पढ़ाया, जनाब उस्मान खलीफा बने आपने जुमा पढ़ाया, और उसके बाद जनाब हैदर कर्रार भी जब खलीफा बने तो आपने भी यहाँ पर जुमा पढ़ाया। बड़ी बरकतों वाली जगह है। हम दुआ करते हैं रब्बे करीम से कि जहाँ बीबी मरियम मौजूद हो वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो जहाँ मेरे महबूब के इतने अजीम शान गुलाम खुद सरकारें दो जहाँ मौजूद हों, हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दुआओं पर नज़र रहमत फरमाए और हमें बार बार इस दर की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए।